आज का हमारा टॉपिक है गुण मिलना। यानी कि जब हमारा रिश्ता पक्का होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पंडित जी से गुण मिलवाते हैं। कोई कहता है कि हमारे तो 36 के 36 गुण मिल गए, कोई कहता है हमारे 20 मिले, कोई कहता है हमारे 21 गुण मिले। लेकिन ये गुण मिलान होता क्या है? और जब गुण मिल भी जाते हैं तब भी आपने देखा होगा कि बहुत बार शादी चलती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, समय से पहले जीवन साथी का देहांत हो जाता है, मैरिड लाइफ में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तव में गुण मिलान होता क्या है। आपको पंडित जी ने बता दिया कि आपके इतने गुण मिल रहे हैं और आपने यकीन भी कर लिया और आपका विवाह भी हो गया, और उसके बाद पता चला जी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो गुण मिलान जो है उसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। यह मात्र एक रीति रिवाज नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं, पत्रा दिखाने से क्या होता है, और पत्रा मिलने के दिखाने के बाद भी और गुण मिलने के बाद भी शादी नहीं टिकती, हादसे होते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या आपने सही पंडित को दिखाया था, सही ज्योतिष को दिखाया था आपने, या आपने ऐसे ही कहीं ऑनलाइन किसी ऐप से अपने गुण मिला लिए? यह कोई छोटी बात नहीं होती। आपको मैं ये राय दूंगी कि जब भी शादी होती है तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पार्टनर के और अपने गुण मिलान करिएगा। तो गुण मिलान क्या होता है यह मैं आपको बताती हूँ। गुण मिलान को समझेंगे हम अष्टकूट मिलान के 8 कूटों से, जिसमें सबसे पहले आता है वर्णकूट, जिसका एक गुण होता है। इससे हम जानते हैं जीवन साथी के और खुद के मानसिक स्तर और अहंकार का मिलान। 4 वर्ण होते हैं, जिसमें होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब कुंडली में अधिक वर्ण होते हैं तो वह शुभ माना जाता है। दूसरे नंबर पे होता है वश्यकूट, जिसके अंतर्गत 2 गुण आते हैं। इससे हम देखते हैं पति पत्नी के संबंध, आपसी प्रभाव एवं नियंत्रण। तीसरे नंबर में आता है संबंधों में सामंजस्य, यानी कि आप एक दूसरे से कैसे एडजस्ट करते हैं। यह वश्यकूट के द्वारा निर्धारित होता है। तीसरे नंबर पे आता है ताराकूट, जिसमें 3 गुण होते हैं, जिससे हम जानते हैं पति पत्नी के स्वास्थ्य, आयु, सौभाग्य का संकेत। कुल 9 ताराएं मानी जाती हैं। चौथे नंबर पे आता है योनि कूट, जिसमें 4 गुण होते हैं। शारीरिक आकर्षण और दाम्पत्य सुख को हम इससे जानते हैं। कुल 14 योनियां होती हैं और शत्रु योनि दोषकर मानी जाती है। 5वें नंबर पे आता है ग्रह मैत्री कूट। इसमें 5 गुण होते हैं। इससे हम मानसिक सोच, मित्रता, वैचारिक सामंजस्य को समझते हैं। चौथे नंबर पे आती है, और जो ये सब हम देखते हैं ये चंद्र राशि के स्वामी ग्रहों की मित्रता से देखते हैं। यानी कि ग्रह मैत्री देखने के लिए हम चंद्र कुंडली को देखते हैं। अब छठे नंबर पे आता है गढ़कूट, जिसमें 6 गुण होते हैं। इससे हम पता करते हैं स्वभाव का मिलान। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 तरीके के गण होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। देवगण और मनुष्यगण शुभ माने जाते हैं और देवगण और राक्षस गण का मेल अशुभ माना जाता है। 7वें नंबर पे आता है भकूट कूट। यह इसमें 7 गुण होते हैं। इससे हम दाम्पत्य जीवन को देखते हैं कि पति पत्नी का पूरा जीवन, शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा, उनकी संतान कैसी होगी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। जैसे 6, 8, 9, 5, 12, 6 जैसी स्थितियाँ भकूट दोष को बनाती हैं। नाड़ी कूट, जिसमें 8 गुण होते हैं।
इसमें स्वास्थ्य और संतान सुख को देखा जाता है। 3 नाड़ियाँ होती हैं, आदि, मध्य और अंत। समान नाड़ी होने पर नाड़ी दोष बनता है। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको मिलाना जरूरी होता है। इन सभी गुणों को मिलाकर कुल 36 गुण बनते हैं और 18 से कम अगर गुण मिल रहे हैं तो विवाह अनुचित माना जाता है। 18 से 24 मिलते हैं तो विवाह सामान्य रहता है। 24 से 32 गुण मिलते हैं तो विवाह बहुत शुभ माना जाता है और 32 से 36 गुण मिलना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जैसे कि हम इसे कह सकते हैं मेड फॉर ईच अदर। नाड़ी दोष भकूट दोष को सबसे गंभीर दोष माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही गौर करने वाली चीज़ है कि हम मात्र गुण मिलने से किसी की रिलेशनशिप को या पूरी जिंदगी को जज नहीं कर सकते। दशा, लग्न, सप्तम भाव, शुक्र गुरु की स्थिति भी बहुत आवश्यक होती है। इसके साथ ही जब हम पूरी कुंडली का मिलान कर लेते हैं तो एक और बात होती है जिससे हम किसी की मैरिड लाइफ को जज करते हैं। वह होते हैं राजयोग या कुंडली में बनने वाले शुभ योग, जो बहुत सारे बुरे योगों को काट देते हैं। तो ये थी गुण मिलने की जानकारी। आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।